डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि महाराज और बृहस्पति महाराज के प्रभाव के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं साथ में, तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि उस भाव से जुड़े रिजल्ट बहुत आराम से मिलना शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष की भाषा में इनको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि जब ये दोनों प्रमुख ग्रह मिलकर प्रभावित करते हैं। क्यों इन दोनों ग्रहों को ही कहा जाता है या इन दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि बृहस्पति जहाँ जीव कारक हैं, भाग्य कारक हैं, शनि महाराज कर्म के कारक हैं, काल के कारक हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि इन दोनों का मिलन व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता ही है और प्रमुख बदलाव लाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से दो भाव अफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, और वीडियो के अंदर में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पे है। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो जिनको लग्न पता है लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट्स के साथ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से दो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके लिए जो पहला स्थान एक्टिवेट हो रहा है वो है आपका पंचम भाव, 5th हाउस, और दूसरा स्थान जो एक्टिवेट हो रहा है वो आपका नवम भाव, भाग्य स्थान। कैसे? पंचम भाव में 5th हाउस में बृहस्पति खुद आकर विराजमान हो गए हैं 22 अप्रैल को, और शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और नवम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि है और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि है। तो पंचम स्थान और नवम स्थान आपका डबल एक्टिवेटेड है। ये स्थान दोनों से ही प्रभावित है। शुरुआत पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, पंचम स्थान संतान का भाव है, पंचम स्थान प्रारब्ध का स्थान है, पंचम भाव पनफरा स्थान है। पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर इसके कारकत्व बताने शुरू हो जाए तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जब भी ये भाव एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रमुख बदलाव आते हैं। लक्ष्मी स्थान है, यानी कि आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आएगी। अब मैं कई बार बता चुका हूँ ये स्थान लक्ष्मी स्थान अवश्य है, लेकिन ये पैसा इनडायरेक्टली देता है, यानी कि यहाँ से पैसा कमाने के तरीके आते हैं, यहाँ से पैसा कमाने के आइडियाज़ आते हैं, यहाँ से पैसा किस तरह से यूटिलाइज हो वो आइडियाज़ भी आते हैं। तो आपका लक्ष्मी स्थान एक्टिवेट हो रहा है तो आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ के दम पर आप धन भी अवश्य कमा पाएंगे। जो ये भाव सबसे जो इसका महत्वपूर्ण कारकत्व है वो ये है संतान का। तो आपके लिए पंचम भाव यानी कि संतान का स्थान एक्टिवेट हो गया है। तो वह दंपत्ति जो इस वर्ष कंसीविंग ट्राई करना चाहते हैं, माँ बाप बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। आप नॉर्मल कंसीविंग करना चाहते हैं, आप IVF आदि के थ्रू करना चाहते हैं, ये वर्ष बहुत ही उत्तम है, क्योंकि पंचम भाव पर इन दोनों ग्रह का प्रभाव, और पंचम भाव पर प्रभाव तो है ही, और पंचम भाव में बैठे कौन है? पंचम भाव में खुद बृहस्पति आके बैठे, यानी कि संतान के कारक। तो संतान प्राप्ति के लिए तो ये पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। हो सकता है कि जब तक राहु के साथ है थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी केतु नहीं है। अगर केतु होते तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती, लेकिन राहु के साथ है तो हो सकता है थोड़ा विघ्न आ जाए अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन उसके बाद का समय भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये स्थान शेयर मार्केट आदि का भी है। कुछ भी स्पेकुलेटिव मार्केट जो होती है पंचम भाव के अंदर ही आती है पहले। तो अगर आप शेयर मार्केट को समझना चाहते थे, स्टॉक्स आदि को समझना चाहते थे, अच्छा वर्ष है। इन सब से धन प्राप्ति के लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। ये पनफरा स्थान है, 2, 5, 8, 11
यानी कि जहाँ से अचानक से पैसा आता है या जो स्थान अचानक से पैसा किसी ना किसी तरह से दिलवा सकता है, वो पंचम भाव ही है। ये मंत्र का स्थान है, मंत्र साधनाओं का स्थान है। तो अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते थे, अगर आप कोई मंत्र गुरु ढूंढना चाहते थे, प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को मंत्रों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती और ना ही उनको कोई गुरु मिलता है। तो ये वर्ष मंत्र साधना समझने के लिए, मंत्रों के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा साल है। ये जो पंचम भाव होता है ये यांत्रिकों का होता है। अब यांत्रिक क्या होते हैं? अब खैर अगर हम ज्योतिष आदि की बारे में बात करें, जो ज्योतिषीय तंत्र होते हैं या पूजा पाठ के यंत्र होते हैं, उनको भी कह सकते हैं। दूसरा, इंजीनियर्स आदि जो इन तरह के काम करते हैं, जो मशीनरी से डील करते हैं, उन लोगों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। यानी कि जो टेक्निकल काम करते हैं, इंजीनियर आदि जो लोग हैं, मशीनरी का काम करते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। ये जो भाव है ये थॉट प्रोसेस का स्थान होता है। तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे मेंटली, आपको नए नए विचार आएंगे और उन विचारों का आप उपयोग भी कर पाएंगे। ये प्रारब्ध का स्थान भी है, यानी कि आपने जो अच्छे कर्म, बुरे कर्म भी जो करके रखे थे, उसके आपको अच्छे रिजल्ट इस एक वर्ष में अवश्य प्राप्त होने लगेंगे। ये स्थान क्रिएटिविटी का भी है और क्रिएटिव लोग होते हैं धनु वाले, तो आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे इस वर्ष। अपनी क्रिएटिविटी के दम पर बहुत कुछ अच्छा इस वर्ष में आप हासिल कर पाएंगे। और क्योंकि ये स्थान नवम से नवम है, एक तरह से भाग्य भी यहाँ से देखा जाता है। और जैसा मैं वीडियो के शुरू में ही कह चुका हूँ, ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो गया है। यानी कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, जीवन में बहुत अच्छे कार्यों की शुरुआत होगी। शास्त्र कहते हैं कि पंचम नवम जब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इष्ट कार्यों की, यानी कि अच्छे कार्यों की, देवी देवताओं के कार्यों की, पूजा पाठ के कार्यों की, शुभ कार्यों की इस साल में शुरुआत होती है। तो ये पंचम भाव का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य लेकर आएगा। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। आप जॉब ढूंढना चाहते थे, आप विदेश जाना चाहते थे, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे, अच्छा वर्ष है। आप रिसर्च बेस कुछ करना चाहते थे, अच्छा वर्ष है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल है। आप एक्टिव रहिए, अपने प्रयास जारी रखिए, क्योंकि शनि महाराज तीसरे घर से बैठकर देख रहे हैं। तो प्रयास करेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको अवश्य इस वर्ष में मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव बहुत सारी चीज़ों का है। पंचम भाव रिलेशनशिप का भी है। तो अगर आप चाहते थे कोई स्टेबल रिलेशनशिप आपका हो, या रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी चल रहा है, उसको और अच्छा करें, उसको शादी की तरफ लेके जाएं। 3-4 साल हो गए हैं आपको, आप रिलेशनशिप में, आप लिव इन में रह रहे हैं, जो भी है, और आप चाहते हैं कि आप शादी की तरफ बढ़े, तो ये वर्ष उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट ईयर है। आप अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेकर जा सकते हैं। पंचम भाव सप्तम से 11वां है, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम इस वर्ष अवश्य बढ़ेगी। पंचम भाव सप्तम से 11वां दोबारा है, तो बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सप्तम से 11वां, सप्तम से तीसरा बात करेंगे उसकी, दोनों ही बहुत प्रभावित है। यानी कि प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, पैसा आपको बहुत प्राप्त होने वाला है। पंचम स्थान चौथे से दूसरा है, यानी कि आपके माता जी को धन का लाभ हो सकता है, आपके माता जी को कुछ लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी का स्थान होता है चौथा, तो चौथे से दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है। प्रॉपर्टी को बेच के आप कुछ ना कुछ लाभ इस वर्ष अर्जित कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी से, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको लीज आदि पे देकर, रेंट आदि पे देकर भी कुछ ना कुछ आप इस साल में अर्जित कर सकते हैं। ये जो पंचम भाव है ये 10वें से अष्टम है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, भले ही जॉब बदलना चाहते हो, अपना प्रोफाइल बदलना चाहते हो, डिपार्टमेंट बदलना चाहते हो, उसके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। हो सकता है ऑलरेडी कई लोगों के डिपार्टमेंट आदि बदल गए हों अप्रैल के बाद से, या अप्रैल के जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 तारीख को हुआ, तो ये पूरा ही वर्ष कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो पंचम भाव है ये त्रिकोण स्थान है, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। धर्म का शाब्दिक अर्थ भी यहाँ पे लिया जा सकता है, यानी कि आप पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। और धर्म का एक मतलब आपकी ड्यूटी भी होती है, आप अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से इस वर्ष में निभा पाएंगे। ये जो पंचम स्थान है ये तीसरे से तीसरा स्थान है, यानी कि अपने भाई बहनों के साथ भी संबंध ठीक करने के लिए बहुत ही सुनहरा ये एक वर्ष दिख रहा है। और क्योंकि ये स्थान नवम से नवम है, आपके पिताजी को भी इस वर्ष में किसी ना किसी तरह का धन लाभ
हो सकता है और उनका भाग्य भी बहुत हद तक साथ देगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें पंचम भाव के केवल प्रभावित होने से आपको इस वर्ष में प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। अब देखिए आपके लिए तो सबसे अच्छे 2 स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, दोनों ही त्रिकोण स्थान है, दोनों ही कहीं ना कहीं भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव क्या है? भाग्य का स्थान है। भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, और जब भाग्य में वृद्धि होती है तो व्यक्ति बहुत तेज गति से आगे भागता है। तो ये वर्ष आपके लिए आगे भागने का है, ये वर्ष पीछे जाने का नहीं है, क्योंकि पंचम भाव भी एक्टिवेटेड है, भाग्य स्थान भी एक्टिवेटेड है। अब आपको और क्या चाहिए? तो ये वर्ष तो आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। जब भाग्य का साथ मिलता है तो सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ा बहुत शायद ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि थोड़ा बहुत भाग्य साथ देना शुरू हो गया है। तो ऐसा ही आपको इस आने वाले वर्ष में दिखेगा, भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। ये धर्म का स्थान है, यानी कि पूजा पाठ के प्रति बहुत आप जागरूक रहेंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है, तो इस वर्ष आप कुछ लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, और क्योंकि ये दोबारा धर्म का स्थान है, किसी धार्मिक जगह पर भी जाने का आपको अवश्य इस साल में अवसर प्राप्त होगा। ये हायर स्टडीज़ का स्थान भी होता है, तो अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही ये भाव भी कहीं ना कहीं मंत्र साधना का होता है। उससे ज़्यादा भी जो साधनाएं होती है, गुरु के सानिध्य में जो साधनाएं की जाती है, किसी गुरु की देख रेख में जो साधनाएं की जाती हैं, वो नवम भाव से देखा जाता है। तो कोई गुरु भी आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकता है, कि आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जैसा मैं कहता हूँ, गुरु मिलना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो आपको गाइडेंस अवश्य देगा। ये जो नवम भाव है, ये 10वें स्थान से 12वां स्थान है, यानी कि करियर में चेंज लाने के लिए सबसे अच्छा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, इवन कंट्री चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। ये जो नवम भाव है, ये पिताजी का स्थान है। दोबारा ये कंफर्म कर रहा है कि आपके पिताजी को कुछ ना कुछ लाभ इस वर्ष में प्राप्त हो सकता है। ये जो नवम भाव है, ये सप्तम से तीसरा स्थान है, यानी कि मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन बेटर होगा। मैरिड लाइफ में जो आप एफर्ट्स लगाएंगे ठीक करने के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, बिजनेस करने वालों के लिए तो साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सप्तम से तीसरा भी, सप्तम से 11वां भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त करवाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। नवम भाव पंचम से पंचम है, स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। धनु वाले लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत स्वर्णिम साबित हो सकता है। ये स्थान 11वें से 11वां है, यानी कि लाभ स्थान का लाभ स्थान। आपको इतनी जगहों से लाभ प्राप्त हो सकते हैं जितना आप शायद एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। वो आपके ऊपर है, आप कितना प्रयास करते हैं। ये स्थान 3रे से सप्तम है, यानी कि आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। तो देखिए, पंचम भाव और नवम भाव के स्ट्रांग होने से आपको कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और दोबारा मैं कहूँगा कि 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण स्थान होते हैं, और आपके लिए पंचम नवम दोनों ही स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि धार्मिक बहुत रहेंगे, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत निभाएंगे। और एक चीज़ बहुत सर्टेन है कि इस वर्ष में आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। आपके हाथों बहुत अच्छे अच्छे कार्य होंगे। अच्छे अच्छे कार्य, केवल पूजा पाठ की ही बात नहीं कर रहा, अपने जीवन में कई नई चीज़ों की शुरुआत कर पाएंगे, और लोगों की मदद भी आप इस वर्ष में कर पाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लाभ उठाइएगा। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ों पे भी नज़र डाल लेते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है, जो कुछ है मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ। पंचम भाव देखिए एक्टिवेट हो रहा है, अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हर लग्न के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। यही ज्योतिष की एक ब्यूटी है। भले ही पंचम भाव किसी और के लिए एक्टिवेट हो रहा तो सारे अच्छे ही रिजल्ट मिलते, लेकिन धनु के लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मैं कई बार बता चुका हूँ, इनके अंदर एंग्जाइटी अलग लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके सोचने की क्षमता का होता है। तो जब पंचम भाव एक्टिवेट इतना हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, और उसके कारण आपकी एंग्जाइटी भी बहुत बढ़ेगी। तो थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग पर आपको कंट्रोल रखना है। इसके साथ ही, क्योंकि ये स्थान चौथे से दूसरा है, ये आपके माता जी का मारक स्थान बन जाता है, यानी कि अब मारक स्थान में कई बार बता चुका हूँ, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि वो मृत्यु दे के जाता है।
लेकिन कष्ट अवश्य देके जाता है। तो ये वर्ष आपकी माता जी के लिए भले ही धन देकर जाए, लेकिन उनको सेहत वाइज थोड़ा सा इम्पैक्ट करके जा सकता है। इनिशियल जो टाइम होगा यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है अचानक से आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए और उसकी आपको भनक तक ना हो, तो उसको हैंडल करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हैंडल नहीं कर पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी अपने पार्टनर के साथ, और जब वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और वो पूरी नहीं होंगी तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये स्थान सप्तम से 11वां भी है। यही सेम चीज़ आपके मैरिड लाइफ में भी हो सकती है। यानी कि एक तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत बिजी हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, और दूसरा वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हद तक बढ़ती हुई दिख रही है और इसके कारण भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लगने के स्वामी भी इन्वॉल्व है बृहस्पति। तो पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम और इनडाइजेशन, मेनली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये ज़्यादा आपको बहुत तंग करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग का आपने गंगा जल से अभिषेक करना है और उसके बाद चंदन का विलेपन करना है, और फिर वहाँ पर बैठकर आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और बृहस्पति चालीसा का 5 बार पाठ करना है, और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये 2 बृहस्पतिवार करना है। कब करना है? जब भी आप वीडियो देखिए उसके अगले बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं वो जितना कर सकते हैं, वो मंत्र का जाप कर सकते हैं, घर में रहकर चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वो उतना ही करें। अगला उपाय आपको तो शनिवार करना है। क्या करना है? आपको भैरव जी के मंदिर जाना है और वहाँ पर 2 नारियल का भोग लगा के आना है, यानी कि उनको अर्पण करके आने हैं, और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके आने हैं, और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करके आना है। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो प्रभाव है वो अच्छे ही साबित होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।